नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवेरा ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हम भारत के भरत। अब आप कहेंगे हम भारत के भरत, भारत को तो आप जानते हो हमारा देश है, लेकिन यहाँ पर भरत कौन से? तो आपके दिमाग में यही आएगा कि भरत या तो राम लक्ष्मण के भाई होंगे, है ना, क्योंकि आप लोग रामायण रोज देखते हो। तो यहाँ पर यह भरत जो है राम लक्ष्मण के भाई न होकर महान प्रतापी राजा दुष्यंत के पुत्र हैं, जो कि बहुत वीर और साहसी थे, और इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। चलो अब पढ़ते हैं हम। जो ये काव्य रचना दे रखी है इसको लय में गाकर सुनाती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे गुनगुनाना, ठीक है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतानों से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से या कम नहीं चिंगारियां, पहले काटे फूल बाद में देती हैं फुलवारियां, पहले काटे फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो हमने सौगंध उसी की खाई है, माँ का दूध पिया जो हमने सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये तो हो गई अपनी पंक्तियां पूरी जो गा के सुनाई। अब इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ समझते हैं, हमें कवि कहना क्या चाहता है। पहली लाइन, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतानों से। यहाँ पर भरत हैं हम वीर बच्चे, जिस तरह वो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत वीर और साहसी थे, शेर के साथ खेलते थे, उसी तरह हम बच्चे भी साहसी बने, वीर बने और देश का हित करें। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, है ना। कहने का अर्थ है हमारे देश के जैसा कोई देश पूरे विश्व में नहीं है। अगली पंक्ति, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। यहाँ पर इसका अर्थ है इस भारत भूमि में पैदा होना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े शान की बात है। अगली पंक्ति, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है।
कहने का अर्थ है साहस और वीरता हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो पूर्वज हुए वो भी बहुत साहसी थे और वीर थे, तो ये हमारे में पहले से विद्यमान है। अगली पंक्ति, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियां। कहने का अर्थ है जो बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाए हमारे सामने, बड़ी बड़ी विपदाएं आ जाए तो हम छोटे बच्चे चिंगारे या छोटे बच्चे वीर बालक, लेकिन हम किसी ज्वालाओं से या संकटों से डरने वाले नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। अगली लाइन, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। कहने का अर्थ है आप देखते हो ना फूल खिलते हैं, फूल खिलने से पहले जो टहनी है उसके ऊपर आप देखिए पहले कांटे आते हैं और उसके बाद फूल खिलते हैं। कहने का अर्थ है पहले अपने को संकटों का दुखों का सामना करना पड़ता है और बाद में हमें सुख मिलता है। उसी तरह हम बच्चे भी पहले दुख और संकटों का सामना करने के लिए तैयार हैं, फूल बाद में हमको सफलता मिलती है। पहले कांटे फूल बाद में देती हैं फुलवारियां, ये इसका अर्थ हो गया। आगे, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से। कहने का अर्थ है यहाँ पर कभी दहकते, कभी हम अंगारों की तरह दहकते हैं, है ना, अपने दुश्मनों पे टूट पड़ते हैं, और कभी हम दुखी भी हो जाते हैं, और कभी महकते कभी खुश होते हैं, जीते मरते शान से। हम जीते भी शान से हैं भारत के वीर और मरते भी शान से हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कहने का अर्थ है हमारे देश के जैसा देश पूरे विश्व में नहीं है। अगली पंक्ति, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। कहने का अर्थ है कूद समर में यानी युद्ध भूमि में जब भी हम गर्जना करते हुए आगे आए हैं, दुश्मन को ललकारा है या दुश्मन ने हमको ललकारा है, तो हमने वीर और साहस अपना पूरा दिखा के रण क्षेत्र में जाके जोरदार युद्ध किया है, जिसे देखकर हमारे युद्ध कौशल को देखकर, हमारे युद्ध करने के तरीके को देखकर, हमारे हम जो दुश्मनों पे वार करते हैं उस तरीके को देखकर पूरे देश क्या रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। और अपनी उंगली दांतों तले दबाई का अर्थ है आश्चर्यचकित रह गया, यानी हमारे युद्ध करने के तरीके और लोग दुश्मनों पे प्रहार करने का जो तरीका था, रण कौशल को देखकर उंगली दांतों तले दबाई, यानी सब लोग क्या रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। अगली लाइन, सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के। सदियों का मतलब है 100 वर्षों से अधिक का समय, यानी हमारे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुए, पूर्वज हुए, वो भी वीर और साहसी थे, तो उनके इतिहास लिखे गए हैं बड़े से बड़े, तो हमारे इतिहास भी लिखे जाएंगे। हम शुरू से ही इतिहास के पन्ने बनते आए। इतिहास का मतलब बीते हुए कल की जानकारी देने वाले, है ना। हमारे बीते हुए कल की जानकारी हमारे पूर्वजों से मिलती है और हमारे पूर्वज भी खूब साहसी और वीर थे। उन्हीं की वीरता और साहस से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। अगला, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के, यानी हमारे देश के लिए त्याग करना, बलिदान करना, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, यही हमारे व्रत है 12 मास के, मतलब हर समय के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। कहने का अर्थ है इस धरती पर जो भी निकला है हीरा निकला। हीरा यहाँ पे एक बहुमूल्य रत्न है, लेकिन हीरा यहाँ वीर लोगों को प्रतीक करता है, वीर पुरुषों का प्रतीक है। वो कहते हैं जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, यानी भारत भूमि पर जिसने भी जन्म लिया है वो वीर पुरुष है और एक देशभक्त ने ही जन्म लिया है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अगली पंक्ति, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। कहने का मतलब ये जो धरती माँ है यह हमें जान से भी प्यारी है। यदि हमारे धरती पर, हमारी मातृभूमि पर कोई संकट आए तो हम हमारी जान, हमारे प्राणों की परवाह भी नहीं करेंगे, हमें जान से भी यह प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। कहने का मतलब हर बालक यानी भारत भूमि पर जन्म लेने वाले हर बालक की चौकस पहरेदारी का मतलब सावधानी के साथ अपने देश की रक्षा करना, अपने भारत की रक्षा करना हमारी चौकस पहरेदारी है, रक्षा करना। आगे, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। कहने का अर्थ है, कहते हैं वीर बच्चे कहते हैं बोलो हम मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, क्योंकि हमारे देश पर संकट आया है, हमारे देश को हमें आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, खूब
मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे सामने जो कठिन परीक्षा की घड़ी आई है तो हम इसको मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश का विकास करेंगे। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। हम हमारे देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने हमारी माँ का दूध पिया है और सौगंध उसी की खाई है कि हम हमारे देश के लिए बलिदान हो जाएंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। कहने का मतलब है अभी हमें जो ये जन्म मिला है मनुष्य का, इसी उम्र में हम कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ ऐसा काम करके हमारे देश का, हमारे गांव का या हमारे देश का, हमारी मातृभूमि का नाम रोशन करेंगे। इसी उम्र में करेंगे, आगे हम सोचने नहीं रखते। अब इसी उम्र में हम जो श्रम से और बलिदान से यानी मेहनत से और देश पर बलिदान होकर हम हमारा परिचय इसी उम्र में पालेंगे। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये हो गए इनका भावार्थ। अब इन्हीं पंक्तियों में से कुछ शब्दार्थ लिए हैं, वह लेते हैं। पहला शब्द भरत। भरत का अर्थ है यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र। दूसरा शब्द संतान। संतान का अर्थ है यहाँ पे औलाद या संतति। अगला शब्द दुनिया। दुनिया का अर्थ है यहाँ पे संसार। अगला शब्द पैदा होना। पैदा होना का अर्थ है जन्म लेना। अगला शब्द गर्व। गर्व का अर्थ है गौरव। शब्दार्थ का अंतिम शब्द है पुरखों। पुरखों का अर्थ है यहाँ पे पूर्वजों। ये तो हो गए अपने शब्दार्थ पूरे। अब हैं इन्हीं पंक्तियों से कुछ विलोम शब्द लिए हैं जो इन्हीं पंक्तियों से बनते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा अर्थ प्रकट करना, यानी किसी शब्द का उल्टा अर्थ देना। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। पहला शब्द बड़े। बड़े का उल्टा अर्थ होगा छोटे। दूसरा शब्द देश। देश का विलोम होगा विदेश। ये हो गए विलोम शब्द। अब आपको शब्द दूंगी मैं, उसमें आपको पहचान करना है ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। शब्द है हम शब्द हैं। अ संज्ञा, ब सर्वनाम, स विशेषण। तो इसमें क्या आएगा भाई? हम शब्द क्या हैं? हम शब्द हैं सर्वनाम, तो इसमें ब सही होगा। अगला प्रश्न खेलते शब्द हैं। खेलते शब्द में क्या है? अ संज्ञा, ब क्रिया, स विशेषण। खेलते शब्द क्या है भाई? क्रिया है, क्योंकि किसी काम के होने का भाव जिसमें प्रकट होता है ना, वो क्रिया कहलाती है। तो खेलना तो अपन दौड़कर भागकर ही खेलेंगे, तो क्रिया हो रही है, तो इसमें ब सही है, क्रिया। अगला प्रश्न साहस और वीरता शब्द हैं। अ संज्ञा, ब सर्वनाम, स विशेषण। साहस और वीरता शब्द यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि साहस और वीरता हमारे पुरखों की सौगात है। कहने का मतलब हमारे पुरखों की विशेषता बता रहे, और किसी चीज की विशेषता बताता है कोई शब्द तो वह विशेषण कहलाता है। तो इसमें स राइट होगा, विशेषण। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। इन्हीं पंक्तियों से कुछ पर्यायवाची शब्द बनाए हैं, वह देखते हैं। पहला शब्द, पर्यायवाची शब्द का अर्थ समझ लो। पर्यायवाची शब्द का अर्थ समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द है ना, जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे उन शब्दों को और किन किन नामों से अपन जान सकते हैं, इस तरीके के शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पहला शब्द है साहस। साहस का पर्यायवाची होगा वीरता, हिम्मत, पराक्रम। अगला शब्द दुनिया। दुनिया का पर्यायवाची होगा संसार, जग और विश्व। अगला शब्द शेर। शेर का पर्यायवाची होगा सिंह, केहरी और वनराज। अगला शब्द
उपहार, उपहार का पर्यायवाची होगा भेंट, तोहफा या सौगात। अगला शब्द मिट्टी, मिट्टी का पर्यायवाची होगा जमीन, मृदा या मृण। अगला पर्यायवाची शब्द भारत, भारत का पर्यायवाची होगा हिंद, हिंदुस्तान और आर्यावर्त। यह हो गए अपने पर्यायवाची शब्द पूरे।